बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बात करेंगे कि कराची में मौलाना फजल रहमान साहब ने, ये भी 2 या 3 को था, मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना तरमान साहब ने, इन लोगों ने बहुत सख्त खिताबात किए, बहुत सख्त स्पीचेस की, बहुत सख्त आर्मी चीफ और आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किए। बल्कि मौलाना तरमान साहब ने तो एक ऐसे चीज़ कही, एक ऐसे अशार पढ़े कि अगर PTI वाले किसी ने पढ़े होते तो अब तक उसकी पूरी फैमिली उठा ली गई होती, उनकी खवातीन को गिरबान से पकड़ के घसीटा जाता, घर टूट फूट चुका होता, उसको नंगा करके और उसको अब करंट लगाया जा रहा होता। इतनी सख्त बातें मौलाना तरमान साहब ने की। उसके बाद 1 माह बाद 3 अप्रैल की समाअत जो थी उसका 1 माह बाद ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया काजी फाइज ईसा साहब ने। 1 माह तक उन्होंने ऑर्डर ही अपलोड नहीं किया। फिर इसी तरह से 3 मई को सहाफ़ियों का एहतजाज था, मुल्क भर में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, सख्त तकरीरें हुई और हामिद मीर साहब के हवाले से तफसीलात आई कि उनको थ्रेट है, उनकी जान को ख़तरा है, उस पर बात हुई, इंटरनेशनली बात हुई। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन्होंने कल की, क्योंकि ये बात है मैं तफसील से बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि कल का दिन बड़ा भरपूर लाहौर में उन्होंने गुजारा। प्रेस क्लब गए, बार में गए, लाहौर बार में गए, एजाज हसन साहब को मिले, जो खवातीन कहती हैं उनके घरों में गए और वो सारी चीज़ें। कल सनम जावेद साहिबा, अली हमजा उनके घर गए थे, आज इबाद फारूक साहब और उन लोगों के घरों में गए हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से कल एक सोशल मीडिया का ऑर्डिनेंस आया, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। परसों इमरान खान साहब का एक आर्टिकल आया था, इमरान खान साहब का इसके हवाले से जो टेलीग्राफ में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, बड़ा उसके ऊपर कोराम बरपा हुआ और इमरान खान जो है वो लड़ाई को बड़े अगले स्टेज पर ले गए। आज 4 मई है, हफ्ते का दिन है। आज आप देखेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफद, मरकज़ी क़यादत वो जमात इस्लामी के मरकज़ गए हुए हैं। पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने जा रही है, क्योंकि उनको भी कहा गया कि तगड़े हो, जो पर्दी साहब से अटैक बड़ा आने वाला है तो इनको अब मज़ीद इनको करीब किया जा रहा है और हुकूमत में इनको शामिल करवाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की औकात ही नहीं अपनी मर्जी से कुछ कर सके। उधर MKM को सिंध में शामिल करवाया जा रहा है, हुकूमत में इनको और करीब किया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़ा शदीद इस हुकूमत के ऊपर जो है वो आइनी और कानूनी तरीके से अवाम की हमायत से सियासी हमला करने जा रही है तहरीक इंसाफ, महमूद चकजई साहब, मिंगल साहब, ये सारे मिलके। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3 रोज़ में 2600 पॉइंट्स गिर गई है और मार्च की निस्बत अप्रैल में बरामदात 9% कम हो गई हैं। और आज जो है वो गंदों पर नून लीग ने एक ड्रामा किया हुआ है, इजलास भी बुलाया हुआ है। ये सब फनकारी है, अदाकारी है, नून लीग का तसलसल थी निगरान हुकूमत जिसने सारा कुछ किया है। फिर इसी तरह से आ जाए आप मई के महीने में आगे क्या क्या होने जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहबा का जो इद्दत का केस है उसका फैसला मई में होना ही होना है, जितना भी डिले कर लें। साइफर केस का फैसला 2-3 और समातें होनी है, मैक्सिमम 4 समातें होनी है, साइफर केस का फैसला होना है। अलकादिर केस का ट्रायल कंक्लूड शायद ना हो इस महीने में। अलबत्ता अलकादिर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो गिरफ्तारी के हवाले से जमानत की जो दरख्वास्त है उसका फैसला होने। इसी तरह से IMF मिशन पाकिस्तान पहुंच रहा है। मई में नए टैक्सेस लगने हैं, महंगाई का एक नया तूफान आना है, तबाही और बर्बादी का एक नया तूफान आना है, आम पाकिस्तानियों के लिए, गरीबों के लिए। बाकी ये चोर डाकू लुटेरों के लिए कोई मसला नहीं होगा। सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं जो ताजर हैं उनकी, और ताजरों की भी, लोगों की भी टैक्स रिटर्न के नाम पे और ताजरों के खिलाफ कार्रवाई का इरादा है, वो भी इनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और बड़ा रिएक्शन आएगा। फिर इसी तरह से दहशतगर्दी, मैंने आपको बताया वो मसला है। इदारों की निजकारी जो है वो ये करने जा रहे हैं, औने पौने दामों पाकिस्तान के असासे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। बिजली महंगी होगी अप्रैल में मई और जून में बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी। सूरत हाल मजीद आवाम के लिए तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगी। अरशद शरीफ साहब का केस दोबारा लगेगा हाई कोर्ट में। पहले आपने गुज़श्ता समाअत पर देखा कि अरशद शरीफ साहब की जो केस की समाअत थी उसमें हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान साहब, काशिफ अब्बासी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, समी इब्राहिम साहब, आरफा नूर साहिबा, मतुल्लाह जान साहब, एहतशाम अब्बासी साहब, बाकी जो वहाँ के साकिब बशीर साहब और सारे मौजूद थे, हुसैन चौधरी साहब वगैरह। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सहाफ़ी और ज़्यादा इकट्ठे होने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सोमवार को लग गया है, पहले बुध को था, अब सोमवार को लग गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंसूर अली शाह साहब, अतर मिल्ला साहब, मोहम्मद अली मजहर सुनेंगे। फैज़ाबाद धरना केस ये 6 को लग गया है सोमवार के दिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काजी फाइज साहब सारा कुछ जनरल फैज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं और काजी फाइज साहब और नून लीग के बनाए गए कमीशन ने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दिया है। ट्रिब्यूनल जो है वो काम का आगाज़ करेंगे तेज़ी के साथ। जो मैंडेट चोरी किया गया है, ये जो ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन पिटिशंस हैं उनके ऊपर, और इसमें अभी तक सिकंदर सुल्तान राजा ने 6 मजीद जजेस को नोटिफाई नहीं किया जिनको तैनात किया है बतौर ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। बुशरा बीबी साहिबा की अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से फैसला जो महफूज है उसका फैसला सुनाया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस का फैसला आ सकता है। तोइन अदालत की जो प्रोसीडिंग शुरू हो रही है उस पर देखना क्या होगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अडियाला से लाहौर मुंतकली करने का जो केस है उसका फैसला महफूज है, वो आएगा। सऊदी आ रहे हैं कल परसों, वो इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिर इसी तरह से 8 लाख पासपोर्ट्स का बैकलॉग है, वो एक बड़ा एक इशू बना हुआ है।
मौलाना सिंध में एक अलायंस बनाने जा रहे हैं, वो एक मामला है। और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई जो है उसमें शिद्दत आती चली जा रही है। इमरान खान रोज़ाना एक नए नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लड़ाई को लेकर जा रहे हैं, ये सारा मामला है। ये मैंने आपको 15-16 मिनट में बता दिया, चीज़ें हैं क्या, आगे क्या है, करंट क्या है, पिछले 3 दिन में क्या हुआ है। अब आ जाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने कोई एक ख़ास पैगाम दिया है, और वो शायद पैगाम दिया है उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को। किसी को और पीटीआई की बहुत सारे लीडर्स को नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन पीटीआई का 6 मई को यानी परसों एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो इमरान खान के नाम पर जीते हैं उनको इस्लामाबाद हंगामी तौर पर तलब कर लिया गया है, और बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के अंदर क्या है ये नहीं पता अभी तक किसी को। कोई ख़ास पैगाम है, आया वो पैगाम पब्लिकली आएगा, आया वो कोई खुफिया तौर पे उनको कन्वे किया जाएगा, वो नई मीडिया के साथ के शेयर होगा, और उसमें शायद 9 मई के हवाले से कोई चीज़ हो, क्या है क्या नहीं है देखना है। लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म पर, हदायत पर तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को बुला लिया गया है, और लगता यह है कि लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने जा रही है, चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं। और इस वक्त आप देखेंगे हर तरफ महाज खुले हुए हैं, हर तरफ महाज खुले हुए हैं, कराची से लेके पेशावर तक, इस जीबी से लेके और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक हर जगह महाज खुले हुए हैं। और ये अनसर्टेनिटी की वजह है, और पूरी अनसर्टेनिटी का मरकज़ी जो नुक्ता है वो ये है कि अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया, अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया है। जिन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को अवाम ने मुस्तरद किया है, उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, और अवाम उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तफसीली से मैंने बात इसलिए की कि थोड़ा सा आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ जाए कि पूरा मंजरनामा है क्या। 7 तारीख को 6 जजेस वाला मामला भी है, वो भी है, उसमें देखना है कि क्या होता है, क्योंकि उसमें 6 जजेस जो है वो डटे हुए हैं। उनके खिलाफ छोटी छोटी चालाकियाँ, ड्रामेबाजियाँ, तकारियाँ, फनकारियाँ हो रही हैं, और बड़ी एक घटिया हद तक चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें नामुराद ठहरे हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दुश्मन हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, और वो जुर्रत और बहादुरी के साथ डट के खड़े हुए हैं, और अवाम उनके साथ हैं। और ये अनसर्टेनिटी की वजह है, और पूरी अनसर्टेनिटी का मरकज़ी जो नुक्ता है वो ये है कि अवाम के मैंडेट को नहीं माना गया, अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया है। जिन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को अवाम ने मुस्तरद किया है, उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, और अवाम उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तफसीली से मैंने बात इसलिए की कि थोड़ा सा आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ जाए कि पूरा मंजरनामा है क्या। 7 तारीख को 6 जजेस वाला मामला भी है, वो भी है, उसमें देखना है कि क्या होता है, क्योंकि उसमें 6 जजेस जो है वो डटे हुए हैं। उनके खिलाफ छोटी छोटी चालाकियाँ, ड्रामेबाजियाँ, तकारियाँ, फनकारियाँ हो रही हैं, और बड़ी एक घटिया हद तक चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें नामुराद ठहरे हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दुश्मन हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, और वो जुर्रत और बहादुरी के साथ डट के खड़े हुए हैं, और अवाम उनके साथ हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।